बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीज़। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बलगल मौला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्गतुई क़िस्सा मुख्तसर। मेहमानान-ए-ज़ी एहतिशाम, आज की महफ़िल पाक है, साले सवाब की महफ़िल पाक है। हाजी मोहम्मद अजमल मरहूम मग़फ़ूर के सालाना ख़त्म पाक के मौका पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम किया। पुरवक़ार महफ़िल पाक के मेज़बान हैं मोहतरम शेख मोहम्मद जमील रज़ा साहब, शेख मोहम्मद एजाज साहब, मोहम्मद मोहसिन अजमल रज़ा साहब। अहले खाना ने महफ़िल पाक को सजाया। अल्लाह करीम शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां। इन दो जहानों के दरमियान बस फासिला है एक सांस का। इन दो जहानों के दरमियान बस फासिला है एक सांस का। जो चल रही है तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। इन दो जहानों के दरमियान बस फासिला है एक सांस का। जो चल रही है तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। पैगाम है कि सांसों की इस माला में मोती परोलो दुरूद की। सांसों की इस माला में मोती परोलो दुरूद के। फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ रहेंगे हमारे ताजदारे दो जहां।
सांसों की इस माला में मोती परोलो दुरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ रहेंगे हमारे ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को याद करने का मकसद दो जावियों से होता है। एक तो फौतशुदगान की रूह के साले सवाब के लिए हम कोई भी नेक काम करें, दुआ करते हैं। अल्लाह करीम दुआ मांगने वालों को भी फायदा देता है, और जिसके लिए दुआ मांगी गई सवाब ए साले पहुंचाया गया, ये साले सवाब सवाब पहुंचाना। वो कलमा तय्यबा शरीफ पढ़ के हो, दुरूद पाक पढ़ के हो, कुरान पाक की आयात की तिलावत के जरिया हो, जिक्र अज़कार हो, सदका खैरात हो, तो दुआ मांगने वाले को भी फायदा है, और जिसके लिए दुआ मांगी गई अल्लाह उससे भी फायदा अता फरमाता है। एक जाविया ये है, और दूसरा जाविया ये है, और ये इससे भी अहम तर है कि आज हम किसी की याद में बैठे हैं तो कल हमारी याद में भी बैठा जाए। आज किसी के नाम के साथ मरहूम लफ्ज लगाया है तो कल हमारे नाम के साथ भी यही लगे। आज किसी को कंधों पर उठा करके कब्रिस्तान हम ले गए हैं और कब्र की दहलीज तक पहुंचाया है तो कल हमारे साथ भी यही होगा। तो इसलिए इस दूसरे जाविया को ज़हन में रख करके जिंदगी बसर करें, और ऐसे जिंदगी गुजारें कि जाते हुए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान का अटल फैसला है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फानी है, व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है ना। जाना है, जाना है तो किस अंदाज से जाना है। आखिरी वक्त आता है तो हजरत इसराइल आते हैं। सारी जिंदगी का निचोड़ ये है। एक 50 साल जिंदगी किताब बंद हो रही है, 60-70 साल जिंदगी खत्म हो रही है, तो वो किस अंदाज से। हजरत इस्राइल आते हैं, तन्हा नहीं आते, मलाइका की जमात लेकर आते, फरिश्तों के जुर्मट में आते हैं। और खिताब क्या है, बड़े बड़े खुताबा खिताब फरमाते हैं। तो बाज़ औक़ात खुताबा में एक तालिब इल्म को भी मोहसिन भाई बुला लेते हैं, तो अल्फाज जितने प्यारे होंगे, उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन जिस प्यारे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, तो वो उतना ही असर दिल पे होता है ना। अल्फाज, जुबान की तासीर, लहजे की मिठास, वो सारी चीजें जब शामिल होती हैं तो दिल को बाती हैं। अब यही उस जाने वाले के साथ भी खिताब होता है। अब वो अल्फाज क्या हैं, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, फरमा दीजिए फौत तो तुम्हें मलकुल मौत करेगा ना। इज़राइल फरिश्ता है, अल्लाह के हुक्म से आता है, तन्हा नहीं आता। अब फरिश्ते के अंदर बड़ी ताकत है, ये एक अलग टॉपिक है, तो उसके लिए कोई रूह निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन तन्हा नहीं आता। इज़राइल अकेले नहीं आते, फरिश्तों की जमात लेकर आते हैं। अब जो खिताब है मरने वाले से, वो अल्फाज कुरान बयान कर रहा है। 30वां पारा है, सूरतुल फज्र की आखिरी आयतें हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए पाकीज़ा जान, नफ्स मुतमइन्ना दो, अन नफ्सुल, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, पाकीज़ा जान, नफ्से मुतमइन्ना। अब नफ्स अम्मारा भी है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्से अम्मारा बंदे को बुराई की तरफ लेकर जाता है। अब खिताब नफ्से अम्मारा से नहीं है, ये वो बंदा है जिसने जिंदगी का मकसद पूरा किया, और वो क्या है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद हयात वो रब की इबादत है। जिसने नमाजें पढ़ी हैं, जिक्र किया है, तिलावत की है, रातों को जागा है, तस्बीहात का सिलसिला जारी रहा,
उसकी आंखों से आंसू रवा रहे, वो रब के खौफ से डरता रहा, तहज्जुद के लिए बेदार होता रहा। नमाजों की जीनत उसने अपनी पेशानी को बनाया है और अपने वजी चेहरे को जमीन पे रखकर सुबहान रब्बी अल आला की सदाएं लगाई हैं। हर बंदा दुनिया में चाहता है कि उरूज मुझे मिले, लेकिन उरूज ऐसे तो नहीं मिलता ना। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि फरफअहु अल्लाहु इलैहि, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम, जो अल्लाह के लिए आजी करता है ना, अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाता है। झुकने वाले के लिए बुलंदी है। अब वो झुकना कैसे होता है? सबसे बेहतरीन झुकना ये है, इंसान तेरा बदन भी पाक है, तेरा लिबास भी पाक है, वुजू करके आजाद को भी पाक किया है, मस्जिद में जा करके पाक जगह तू खड़ा हो गया है, आज ही इनके सारी करते हुए जब चेहरे को जमीन पे टका दिया है और पेशानी को जमीन पे रख के कहा है सुबहाना रब्बी अल आला, आजी की एक आला मिसाल है। मुस्तफा फरमाते जो अल्लाह के लिए आजी करता है अल्लाह उसे बुलंदियां अता करता है। हजरत इंसान यकीन रखना, जब तू सजदा करता है तू जमीन की तरफ झुक रहा होता है, उधर मेरा अल्लाह तुझे बुलंदियां अता फरमा रहा होता है। यह इस बंदे के लिए खिताब, नफ्से मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए पाकीज़ा जान, इरजिई इला रब्बिक, निकल अपने रब की तरफ। अल्फाज का चनाव फिर हजरत इस्राइल की जुबान से और फिर कुरान का वो हिस्सा, ए नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, निकल अपने रब की तरफ। अब बंदा मोमिन है, इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह राजी हो जाए, नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हज किया है 11,75,000 तो इस मर्तबा हमने जमा करवाया है ना, फिर वहां का खर्चा अलहदा से है। हज करने वाला मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, नमाजी भी है, जाकिर भी है, जिक्र करने वाला, तस्बीह करने वाला भी है, तहज्जुद गुजार भी है। लाखों रुपया लगा के हज किया है, हज करने के बाद किसी ने दावा ये नहीं किया मेरा हज कबूल हो गया। मेहनत और मुशक्कत अपनी जगह, वो मैदान अरफात और मुज़दलिफा और मिना में क़याम अपनी जगह, वो रमी की मुशक्कत अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह। अब हज करने वाला भी पारसा है, दावा किसी ने नहीं किया कि मैंने रब को राजी कर लिया या मेरा हज कबूल हो गया। नमाज पढ़ी है बड़े खुशू खुजू के साथ, नमाजी से पूछा तेरी नमाज कबूल है, कहने लगा पता नहीं, उम्मीद तो की जा सकती है ना अल्लाह कबूल कर ले। और ईमान नाम ही इसी चीज का, बैनल खौफी वर रिजा, उम्मीद भी और डर भी। उम्मीद तो है लेकिन दावा किसी का नहीं है। हाजी का दावा नहीं है कि मेरा हज कबूल हो गया, नमाजी का दावा नहीं कि मेरी नमाज कबूल हो गई है, जिक्र करने वाले का दावा यह नहीं कि मेरा जिक्र कबूल हो गया। ये खिदमत खल्क किस लिए है, ये गुरबा का ध्यान किस लिए है, ये यतीम बच्चियों की शादियों पे जहेज का सिलसिला किस लिए है कि अल्लाह राजी हो जाए। जिंदगी गुजारी है, आज तक कोई बंदा ये दावा नहीं कर सका और न कर सकेगा कि मेरी इबादत कबूल। उम्मीद जरूर है, फिर सुनिए, उम्मीद जरूर है, दावा नहीं है। असमद अल्लाह की जात है ना, बेनियाज है, चाहे कबूल कर ले मेहरबानी है उसकी, रद्द कर दे तो कोई पूछने वाला तो नहीं है ना रब को। माओ शुमा हमारी हैसियत और हकीकत ही क्या है। हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज के लिए गए ना तो सारी रात रोते रहे, कंकरियों पे सर रख के गिरियाजारी करते रहे। किसी ने उठाकर पूछा था रोने की वजह क्या है, कहते रहे कि रोता इसलिए हूं कि अल्लाह के घर आया हूं और अल्लाह से इल्तिजा करता हूं या अल्लाह मेरा हज कबूल फरमा। इसलिए रोता हूं, गिरियाजारी इसलिए है कि या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। वो आला मकाम पर फायज होकर जिनके कदम की मोहर से वली बनते हैं, वो इस कदर डरते रहे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, इस कदर खौफ रहा हमारी हैसियत ही क्या है। सारी जिंदगी वली अपनी शान रखते हैं, औलिया गौस कुतुब अब्दाल सारी दर्जा बंदियां हैं, लेकिन आज तक दावा ये किसी ने नहीं किया। लेकिन बशारत देखिए जब वो दुनिया से जाता है ना, इरजिई इला रब्बिक, निकल अपने रब की तरफ। मेरी बात नहीं है, कुरान के अल्फाज है और हजरत इस्राइल का खिताब है, रादियतन मर्दिया, जाने वाले खुशखबरी है तेरे लिए। इस हाल में जा रहा है कि तू रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है।
जिंदगी भर जो तू कोशिश करता रहा तो सुन ले आज, रादियतम मर्दिया, तू अल्लाह से राजी है, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। अब उसकी रूह को निकाल लिया जाता है, जिस्म बेजान पड़ा हुआ है, पहचान है, घंटों गुफ्तगू करने वाला आज बोलता नहीं है, मिन्नत तरले वास्ते सारी चीजें हमने डाली हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं कर रहा, जुबान भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, जिस्म भी बेसाकित हो गया है, अब हलाने से हिलता है फिर उसी जगह पे आ जाता है। अब रूह परवाज कर गई है, रूह निकल गई है, बंदा मुर्दा है, मैयत घर पड़ी हुई है, रूह सैर कर रही है। हदीस में बारका है, तवील तज़किरा है, रूह सैर करती है। मालकुल मौत उस रूह को लेते हैं, दो गिरोह हैं, दोज़खी फरिश्ते भी आते हैं, जन्नती फरिश्ते भी आते हैं, दोनों जमाते हैं। उस रूह को लिया है जिसने हयात मकसद पूरा किया है ना, अपने मकसद को पूरा किया, मकसद हयात पूरा करने वाला दुनिया से जा रहा है, रूह निकली है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना से खिताब है, रब की तरफ लुटाया गया है, रादियतम मर्दिया का मुजदा है, रूह निकाल करके जन्नती फरिश्तों के हवाले कर दिया गया है, मलाइका लेकर परवाज करते हैं। बुखारी और मुस्लिम में तकरार के साथ हदीस मुबारक है, 7 आसमान है, हर आसमान का दरवाजा है। मालकुल मौत जन्नती फरिश्ते जब दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो पूछा जाता है कौन है, भी किसे लेकर आए हो, तारुफ तो करवाओ। नाम लिया जाता है, नाम आता है उस बंदे का भी, उस मैयत का भी, उसके बाप का भी नाम आता है। आज बशमूल हम सब इस बात पे बड़े राजी होते हैं, किसी आला महफिल में मेरा जिक्र आ जाए, अच्छे लोगों में मेरा तस्करा हो जाए, कोई चौधरी वडेरा है, कोई वजीर है, कोई MP MN है, वहां मेरा जिक्र आ जाए, हम बड़े खुश होते हैं। हजरत इंसान हमारी सोचों के जाविये बड़े मुख्तसर हैं। जो बंदा रब को याद करते हुए दुनिया से जाता है ना, उसकी शान ये है, मैयत ज़मीन पे होती है, उसका चर्चा आसमानों पे हो रहा होता है। उसका जिक्र मलाइका के सामने होता है। हजरत इंसान देख, अल्लाह ने कितना उरूज अता किया है तुझे, रूह परवाज करती है, फरिश्ता पूछता है कौन है, तेरा तारुफ होता है, तेरा जिक्र होता है, तेरा नाम लिया जाता है। और जब बंदा नेक है, अल्लाह के हकाम पर अमल करते हुए दुनिया से गया है ना, तो फरिश्ते मरहबा कहते हुए, इस्तकबाल करते हुए दरवाजा खोल देते हैं। अब ये रूह परवाज करती है तो अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में हाजिर होती है। अब वो रूह सजदा करती है। अहम तरीन पैगाम क्या है, रूह सजदा करती है। कौन सी रूह सजदा करे? अल्लाह ने जिस्म अता किया, सेहत अता की, ताकत अता की, कुव्वत अता की, सारे वसाइल होने के बावजूद हम मस्जिद की तरफ चल कर नहीं गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी। अव्वल फर्ज, पहला फर्ज तो नमाज है ना, नमाज पहला फर्ज है इस्लाम कबूल करने के बाद नमाज। अल्लाह ने सारी चीजें अता फरमाई हैं, लेकिन हम मस्जिद की तरफ नहीं गए, नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या कल मरने के बाद हमारी रूह अल्लाह को सजदा करेगी? जब सही और सालिम जिस्म के साथ हमने बंदगी नहीं की, जबी को हम नहीं किया, तो मरने के बाद हमारी रूह कैसे सजदा करेगी? रूह वही सजदा करेगी ना जो जिस्म अल्लाह को सजदा करता रहा, जो दुनिया में झुकता रहा, मरने के बाद उसी की रूह सजदा करेगी ना। अब वो रूह सजदा करती है ना अल्लाह की बारगाह में पहुंच करके, जब देखा नहीं तो सजदा किया है, देखा तो नहीं है ना अल्लाह को, सजदा तो अल्लाह के लिए है, देखा नहीं अल्लाह को, हकाम तो उसी पर अमल करते हैं ना बंदे, लेकिन जब देखेगी रूह तो सर बसजूद हो जाएगी ना, तो अल्लाह क्या फरमाएगा, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अभी मैयत घर के अंदर है, रूह परवाज कर रही है, अल्लाह की बारगाह में है, तो हुक्म मिला फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फरिश्तों इसे मेरे बंदों में दाखिल कर दो और इसे मेरी जन्नत में दाखिल कर दो। कितना बड़ा इनाम है, मुजदा कितना बड़ा है, बशारत कितनी बड़ी है। और हर बंदा कामयाबी चाहता है। आज किसी को प्लाट मिल गया, खुश हुआ, मुझे कामयाबी मिल गई, अपना घर मिल गया, खुश हुआ, मुझे कामयाबी मिल गई, इनकार नहीं है, अल्लाह की नेमतें हैं। गाड़ी चाहने वाला चाहेगा कि मुझे कामयाबी मिल गई, फैक्ट्री तैयार हो गई, कामयाबी मिल गई, दावे हम करते हैं दुनिया की साजिशों के पीछे, लेकिन कुरान ने कामयाबी किसे कहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कामयाब वो है जिसे आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो बंदा कामयाब हो गया। कामयाबी तो ये है ना कि जन्नत में दाखिला हो जाए, और उसे क्या पैगाम दिया गया, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल कर दो, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल कर दो।
अब वो रूह वापस आती है, जिस्म को मुबारकबाद दे, हम तो नहीं सुनते ना, लेकिन वो खुश है, रूह जिस्म भी खुश है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अब वो मैयत जनाजा तैयार करने के लिए हम कफन भी देंगे, गुसल भी देंगे, तैयारी करते हैं। अब ये कफन है, कपड़े हैं, लिबास है, मैंने जुमे टाइम पहना, आपने भी पहना होगा, अच्छा लिबास पहना है आपने, बड़ा उम्दा लिबास पहना है, हिफाजत करते हैं, गाड़ी में आए हैं, कपड़ों को लपेटा है, समझाया है, कपड़ों को अच्छी तरह हमने इसकी सेफ्टी की है, लेकिन डस्ट पड़ेगी तो मैले हो जाएंगे कल। फिर वो मौसम भी इस तरह का ना, पसीना आता है तो पहनने के लायक नहीं रहते। हमने खुशबू भी लगाई थी, चलते हुए मैंने अच्छी खुशबू लगाई, आपने इससे भी अच्छी लगाई होगी, 2 घंटों के बाद खत्म होगी खुशबू, पसीने से ज्यादा ही जल्दी खत्म हो जाती है। अब हमारी लगाई हुई खुशबू बरकरार न रहे, पहने हुए कपड़े अगले दिन पहनने के लायक न रहे, एक वजह है। वजह क्या है सुनिए, जब मरने वाले को हम कफन देते हैं, अब वो हिफाजत तो नहीं कर रहा होता ना, डस्ट से अपने कपड़ों को बचा तो नहीं रहा होता ना, फिर हमने उसके साथ सलूक क्या किया है, कफन देने के बाद, गुस्ल देने के बाद हमने रख दिया है उसे कब्र के अंदर, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, चारों जानी मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन कफन मैला तक नहीं होता। ये कफन का कमाल कहां से आया है? असल ये कमाल उस कफन का नहीं है। हदीस मुबारक सुनिए, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये बंदा मुझे याद करता हुआ दुनिया से गया है, एक कफन घर वालों ने दिया है, या अल्लाह हमारे लिए हुक्म क्या है? अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, जन्नत के अंदर चले जाओ, मरने वाले को जन्नती कफन पहनाते चले जाओ। भी अगर इसी कपड़े का कमाल होता तो ये कपड़ा मैला ना होता ना, जिसकी हम हिफाजत कर रहे हैं, और वो कपड़ा जो मिट्टी के अंदर है 75 साल गुजर गए हैं, अब वो कफन मैला नहीं हुआ। ये तेरे मेरे कपड़े का कमाल नहीं है, ये मुशाहदाती बात है। मरने वाला शान के साथ जा रहा है, अल्लाह ने मरने से पहले उसे जन्नती कफन भी अता फरमा दिया, और वो खुशबू जो हमने लगाई है चंद घंटों के बाद खत्म हो गई है, और मरने वाला वो मनो मिट्टी के नीचे है, उसके अंदर की कैफियत तो हालत हम क्या जाने, लेकिन ऐसा आशिक है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू की लिपटें निकलती हुई महसूस हो रही। अब ये खुशबू कहां से आ रही है? जब जन्नती कफन आता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मरने वाले को जन्नती कफन पहनाया है ना, अब इसे जन्नती खुशबू भी लगाते चले जाओ। अब ये जन्नती खुशबू होती है जो कब्र की मिट्टी से भी खुशबू महसूस हो रही होती है। तो ये पैगाम है कि दारे फानी में आकर के रह करके चंद रोजा जिंदगी गुजारी, 50 साल औसतन जिंदगी रहेगी, 50 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया आई, कहने लगी दुआ कीजिए बच्चे दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाते हैं। पर मैं बुढ़िया कितनी उम्र होती है तेरे बच्चों की? कहा किसी की 150 साल, किसी की 200 साल। दुनिया से जल्दी जाते हैं, उम्र कितनी है? किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, दुनिया से जल्दी जा रहे हैं, और आज हमारी औसतन 50 साल। आपने मुस्कुरा के फरमाया बुढ़िया एक वक्त आएगा कि लोगों की पूरी उम्र बमुश्किल 100 साल होगी। हैरान होके कहने लगी अच्छा फिर रहने के लिए मकान तो नहीं बनाएंगे, झोंपड़ी में ही सारी जिंदगी गुजार देंगे? 50 साल जिंदगी की हैसियत ही क्या होती है? आपने मुस्कुरा के फरमाया बुढ़िया आलीशान मकान बनाएंगे। अब ये हमारी जिंदगी, उनके साथ तकाबुली कोई नहीं, 1000 बरस तक जो जीते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी उम्र मुबारक 140 बरस है, 1040 बरस हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है। उनकी कौम की उम्र इतनी थी 900 साल, 1000 साल, और हमारी उम्र औसतन 50 साल रहेगी। तकाबुल तो कोई नहीं है ना। हम 50 साल जिंदगी की खातिर रब को फरामोश कर दें, नमाजों से किनारा शुरू कर दें, जिक्र अज़कार को छोड़ दें, और दुनिया में ऐसे मगन हुए कि अब नमाज भी हमें याद नहीं रही, सजदा भी हमें याद नहीं रहा। ये धोखे की जिंदगी है, इससे बाहर निकलना होगा और अल्लाह को याद करना होगा, और इस शान के साथ जिंदगी गुजारें कि हम भी दुनिया से जाए ना। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा के कदमों का सदका, अल्लाह हमें ऐसी सोच अता करे, जब दुनिया से जा रहे थे तो अहलो अयाल आंसू बहा रहे थे, आपने पलकें उठाकर देखा, फरमाया रोने की वजह क्या है? कहने लगे मकामे वसल से फसल आ गया, अब जुदाई का मौका आ गया है, हमें छोड़ के जा रहे हैं इसलिए रोते हैं। मुस्कुरा के फरमाए रोने का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है। अर्ज के हजरत खुशी किस बात की? फरमाया तुम्हें तो छोड़ के जा रहा हूं, कब्र में जाऊंगा मदीने वाले का दीदार नसीब हो जाए।
फिर सुन लीजिए, जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहानों के दरमियां बस फासिला है एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। सांसों की इस माला में मोती परोलो दुरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ रहेंगे हमारे ताजदारे दो जहां। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और मरहूम के अल्लाह करीम कब्र में दराजात बुलंद फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जुमला पसमानदान को अल्लाह करीम सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर आज़ीम भी अता फरमाए। आप अहबाब ने बड़ी मोहब्बत के साथ खिताब समात फरमाया और किबला ने क्या खूब खिताब फरमाया, क्या कमाल इस्तेमाल किए जो रूह में उतर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, दारैन की खुशियां और बरकतें अता फरमाए।